आज हम देखेंगे फंक्शन के अंदर जनरेटर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स आपको दिखेगा, लेकिन बीइंग इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हियर टुडेज लेक्चर कंटेंट है जनरेटेड फंक्शन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जनरेटेड फंक्शन के बारे में, यहाँ पे किस तरीके से जनरेटेड फंक्शन है और जनरेटेड फंक्शन किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो जनरेटेड फंक्शन जो होता है यहाँ पे जनरेटेड फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि एक साथ पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता है, जो जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से। यस, स्क्रीन शेयर करा। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या? ओके, तो हियर okay, right now is it visible my screen? यस सर, यस। ओके, तो जनरेटर फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि एक साथ पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये लेजीली एग्जीक्यूट होता है। लेजीली मतलब इसका पूरा एग्जीक्यूशन एक साथ नहीं होता है, जैसे इसकी डिमांड होगी उस तरीके से ये फंक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो भी फंक्शन होता है इसको कहा जाता है जनरेटर फंक्शन। तो ये जनरेट करता है वैल्यू एज पर द डिमांड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ जनरेटर। तो यहाँ पे जनरेट वैल्यू एज पर डिमांड, ओके, तो ये जनरेट करता है वैल्यू एज पर द डिमांड, जैसे आपकी डिमांड है उसी हिसाब से क्या करता है, ये वैल्यू जनरेट करता है, ये जनरेटेड फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम इस जनरेटर फंक्शन जो है ये हमारा, ये जनरेटर फंक्शन को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे, और किस तरीके से इसको लिखा जाता है और ये किस तरीके से वर्क होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जनरेटर फंक्शन के अंदर देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्मली इसको किस तरीके से किया जाता है यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा फंक्शन फोल्डर है, इसको हम ओपन करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको ओपन विथ कोड ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से। तो ये कोड के अंदर है, ये फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन करेंगे और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे जनरेटर .py नाम से। ठीक है, generator.py नाम से फाइल बनाएं। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, जैसे डेप कीवर्ड यूज करना होता है फंक्शन को हमें यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जनरेटर फंक्शन बना देता हूँ, जैसे ऐप जनरेटर या फिर नंबर जनरेटर, फंक्शन का नाम देता है नंबर जनरेटर। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको क्या किया है, नाम दिया है ये। ओके, अब ये हो गया है मेरा जनरेटर फंक्शन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है, अब इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू जनरेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे yield कीवर्ड इस्तेमाल करना है, जैसे yield1 यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर yield यूज़ किया है। तो ये फंक्शन जैसे भी एग्जीक्यूट होता है तो ऑटोमेटिकली ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होता है, पहले इसका इस फंक्शन को कॉल करते ही हमें जनरेटर का ऑब्जेक्ट मिलता है, और उसके बाद हम यहाँ पे yield क्या करता है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप करता है और ये वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जनरेटर का ऑब्जेक्ट ले लेंगे, जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे नंबर जनरेटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे नंबर जनरेटर को हमने क्या किया है, कॉल किया है यहाँ पे इस फंक्शन को, नंबर जनरेटर मतलब इस फंक्शन को कॉल किया है, तो ये आपको जनरेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अब आपको इसका कोड एग्जीक्यूट करना है, तो आप कोड किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहूँगा, प्रिंट, और ये जो जनरेटर है यहाँ पे, यहाँ पे नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड को मैं ये जनरेटर यहाँ पे भेज देना चाहता हूँ, जनरेटर। ओके, ये जो जनरेटर हमने बनाया है, तो जैसे भी ये नेक्स्ट मेथड को जनरेटर पास करेंगे, ये क्या करेगा, इस जनरेटर फंक्शन को रन करेगा, और yield क्या करेगा, इस वैल्यू को रिटर्न करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम आउटपुट देखेंगे यहाँ पे, इसको रन करने के बाद जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 1।
तो इसका आउटपुट यहाँ पे 1 आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट और इसको जनरेट करना, जनरेटर फंक्शन को फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे जनरेटर यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको एक यहाँ पे एरर आएगा। यहाँ पे ये कहता है कि इसके अंदर एक ही वैल्यू था, तो आप इसको बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ये आपको एक एरर दे देगा यहाँ पे इस तरीके से। तो एरर मतलब ये स्टॉप इटरेशन नाम का ये क्या करेगा, एक एक्सेप्शन जनरेट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको हटाना है ये। यहाँ पे जितनी बार यील्ड लिखा है उतनी बार वैल्यू क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे यील्ड करेंगे, यहाँ पे और एक यील्ड करेंगे, यील्ड यहाँ पे यील्ड, और मैं यहाँ पे 2 दे दूँगा यहाँ पे। तो क्या होगा, जैसे मैंने जनरेटर कॉल किया है फंक्शन, ये फंक्शन कॉल होगा लेकिन ये कोड कॉल नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे मैं नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट इसको पास कर दूंगा नेक्स्ट को यहाँ पे, तो पहली लाइन ये रन होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यील्ड यहाँ पे स्टॉप करेगा एग्जीक्यूशन और रिटर्न 1 करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट बार उसको जनरेटर फंक्शन को रन करूँगा नेक्स्ट मेथड से, नेक्स्ट, और इसको जनरेटर पास करूँगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और यहाँ पे ये रिज्यूम हो जाएगा और ये वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू हमें प्रिंट के अंदर 2 वैल्यू यहाँ पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे रन करेंगे यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे 2 वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है, इस तरीके से ये जनरेटर वर्क होता है। तो फिर हम इसको यील्ड करेंगे, यील्ड 3 करेंगे यहाँ पे। तो यील्ड का मतलब क्या होता है कि ये करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है यहाँ पे, और जो वैल्यू है उसके सामने उसको रिटर्न कर देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगर एग्जीक्यूट हुआ तो ये नीचे वाले एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये यहीं पे स्टॉप करेगा और ये वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जब यूज़ करोगे तो फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा और यहाँ पे स्टॉप करेगा एग्जीक्यूशन और इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ पे। अगर आपको फिर से नेक्स्ट आप करेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, ये कॉल होगा आपका यहाँ पे, और ये यहाँ पे स्टॉप होगा प्रोग्राम आपका, और ये वैल्यू ये रिटर्न करेगा। तो अभी फ़िलहाल 2 वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा, 1 2 यहाँ पे 2 वैल्यू। अगर मुझे ये तीसरी वैल्यू रिटर्न करना है तो मुझे प्रिंट करना होगा, प्रिंट नेक्स्ट मेथड, प्रिंट नेक्स्ट, और यहाँ पे दे देंगे हम जनरेटर। ठीक है, तो अभी 3rd टाइम ये यील्ड रन होगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे एकदम स्टॉप करेगा और यहाँ पे ये 3 वैल्यू है ये रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो आउटपुट आ गया हमारा 1 2 3 आ गया। ठीक है, तो जनरेटर फंक्शन इस तरीके से वर्क होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरेटर फंक्शन। नाउ सेकंड हम देखेंगे यहाँ पे जनरेटर फंक्शन इन ए लूप, लूप के अंदर किस तरीके से वर्क होता है ये जनरेटर फंक्शन इन ए लूप। ठीक है, तो लूप के अंदर हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे ये देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो जनरेटर फंक्शन हम यहाँ पे लूप के अंदर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हेयर जैसे कि मान लो हम यहाँ पे तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊंगा यहाँ पे generator.loop.py, generator.loop.py। ठीक है, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप क्रिएट करेंगे फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे 5, तो 0 to 4 नंबर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम दे देंगे यील्ड आई, एक आई की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे यील्ड नॉट अलाउड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन और लैम्बडा प्लेन्स। ओके, तो यहाँ पे हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा जनरेटर फंक्शन के अंदर डेप लूप अंडरस्कोर जनरेटर ठीक है, ये जनरेटर फंक्शन है यहाँ पे, और इसके अंदर हमने यहाँ पे लूप लिया है बॉडी के अंदर,
और उसके अंदर हमने ये यील्ड आई किया है, ठीक है। तो ये जनरेटर फंक्शन हमने यूज़ किया है, उसके अंदर A1 to 5 प्रिंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये यील्ड आई किया है। तो यील्ड का मतलब क्या है कि ये एकदम पूरा लूप में एग्जीक्यूट करेगा, जैसे यील्ड मिलेगा उसको ये एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा, आई की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब चाहे तब ये क्या करेगा, इस फंक्शन की वैल्यू ले लेगा यहाँ पे और वो रिटर्न करेगा, एक साथ ये फंक्शन नहीं रन होगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसका जनरेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जनरेटर, इसको कॉल करने के लिए जनरेटर इक्वल टू लूप जनरेटर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है, इस जनरेटर को लूप के अंदर यूज करना है। फॉर आई इन लूप जो है यहाँ पे जनरेटर देना है हमें यहाँ पे, मतलब ये लूप क्या करेगा, जनरेटर जो है इसके अंदर की एक एक वैल्यू यहाँ से निकालेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट हम यहाँ पे करेंगे, प्रिंट आई करेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने जनरेटर फंक्शन बनाया है, उसके अंदर लूप के अंदर हमने यील्ड आई लिया है, ओके। तो जितने टाइम ये लूप चलेगा उतने टाइम यील्ड क्या करेगा, एक आई की वैल्यू रिटर्न करेगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा। फिर से अगर जनरेटर फंक्शन यहाँ पे रन करेगा नेक्स्ट मेथड को, तो उस टाइम यील्ड रिज्यूम करेगा और दूसरा आई की वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से एक वैल्यू लेजीली क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको अभी रन कर देते हैं यहाँ पे। तो आउटपुट हमारा आ गया है 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, ये 0 to 4 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, क्योंकि हमने रेंज में 5 दिया था, तो इसका मतलब 0 to 4 तक हमारा आउटपुट आ सकता है। तो हमने ये जनरेटर फंक्शन बनाया है यहाँ पे, सिंपल जनरेटर, और इसको इस तरीके से हमने रन किया है इस जनरेटर फंक्शन को यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सिंपल जनरेटर फंक्शन के जो ऑपरेशन है वो आपको आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जनरेटर फंक्शन क्या करेगा, वर्क करेगा यहाँ पे, ओके। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरेटर फंक्शन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ जनरेटर फंक्शन इज वर्क यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपली यील्ड जो है ये क्या करेगा, जब भी यील्ड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे स्टॉप करेगा और आई की वैल्यू रिटर्न करेगा। नेक्स्ट टाइम जनरेटर नेक्स्ट मेथड से जनरेटर फंक्शन कॉल करेगा, उस टाइम लूप की अगली वैल्यू ले लेगा और यील्ड यहाँ पे स्टॉप करेगा उसको और आई की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो जब चाहे तब आपको वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर देगा लेजीली, सारा कोड एक साथ नहीं रन करेगा। तो इस तरह का जो भी फंक्शन है उसी को हम जनरेटर फंक्शन का कहते हैं, जो कि वैल्यू को जनरेट करता है एज पर द डिमांड। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ जनरेटर फंक्शन इज हियर, ओके।